चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। चलिए, हम लोग एसएससी जीडी का टारगेट बैच पढ़ रहे हैं। एसएससी जीडी में हम लोग हिंदी का सिलेबस पढ़ रहे हैं। हिंदी का अभी तक एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। जो मुहावरा हमने ख़त्म किया था वो 3 वीडियो में गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनेक वाक्यांशों के बदले, सीधा इसको लिख सकते हैं वाक्यांशों के बदले एक शब्द। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जो भी मैं मुहावरा पढ़ाया हूं बस उतना पढ़ लीजिए। आपको कोई नहीं रोकेगा, उससे अलग कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे अलग कहीं से भी मुहावरा नहीं आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अब इसमें भी क्या है, आपको इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि पहले हिंदी में 25 प्रश्न पूछे जाते थे। अब की बार से मतलब 2022 से जो न्यू वैकेंसी आई है, इसमें प्रश्न को घटा करके 20 कर दिया। बाकी बात सिलेबस सारा वही है। ठीक है, तो 2 से 3 प्रश्न इससे भी पूछे जाएंगे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए मैं फिर आपको बता देता हूं कि जिस तरीका से मैंने मुहावरा पढ़ाया है, सिर्फ उसी से आपको उसी मुहावरा से बस देखिए, ज़्यादा मुहावरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस मैंने जो सिलेक्टेड मुहावरा पढ़ाया है बस वही मुहावरा आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीक़ा से। उससे अलग आपको कहीं नहीं पूछेगा, उससे अलग का मुहावरा रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ेंगे। बस सेलेक्टेड पॉइंट पढ़ेंगे, सेलेक्टेड वर्ड पढ़ेंगे, जो भी सिलेक्टेड पॉइंट है बस उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। और उसी में से मेरा 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जाएगा जो 4 नंबर का रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जो शास्त्र जानता हो, शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र जानता हो उसे क्या कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं। जो शास्त्र जानता हो उसे क्या कहते हैं, शास्त्रज्ञ कहते हैं। जो सुनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, श्रोतव्य। श्रोतव्य मतलब श्रोता, कोई सिंगर गाना गा रहा है, कोई आदमी सुन रहा है, उसको क्या कहते हैं, श्रोता लोग, मतलब श्रोता लोग। तो जो सुनने योग्य है उसे क्या कहते हैं, श्रोतव्य। जो सुनने योग्य है उसे क्या कहते हैं, श्रोतव्य। आगे है जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं, अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, अज्ञ। जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ। जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, बहुज्ञ। हिंदी की भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी की भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी की भाषा क्या है, हिंदी। चलिए आगे है बोलने की इच्छा। जो व्यक्ति बोलने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, विवाक्षा। जो व्यक्ति बोलने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, विवाक्षा। जो व्यक्ति बोलने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, विवाक्षा। सोने की इच्छा, सुषुप्सा। सुषुप्सा, सोने की इच्छा मतलब जो व्यक्ति सोने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, सुषुप्सा। सोने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सुषुप्सा। भूख की इच्छा रखने वाली, बुभुक्षा। जो भूख की इच्छा रखते हैं उसे क्या कहते हैं, बुभुक्षा। जो भूख की इच्छा रखते हैं उसे क्या कहते हैं, बुभुक्षा। जिसकी पत्नी साथ न हो, जिसकी पत्नी साथ न हो उसे क्या कहते हैं, विपत्निक। जिसकी पत्नी साथ न हो उसे क्या कहते हैं, विपत्निक। जिसका कोई अंग बेकार हो, जिसका कोई अंग बेकार हो उसे क्या कहते हैं, दिव्यांग। पहले क्या कहते थे, विकलांग। पहले विकलांग कहते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनका नया नाम दिया था दिव्यांग। तो जिसका कोई अंग बेकार हो मतलब कोई पैर बेकार हो या क्या कहते हैं, हाथ बेकार हो, आंख बेकार हो, मतलब कोई भी अंग बेकार हो उसे क्या कहते हैं, दिव्यांग। ठीक है, शत्रु को नाश करने वाला शत्रुघ्न। शत्रु के नाश करने वाला शत्रुघ्न। पाने की इच्छा को क्या कहते हैं, लिप्सा। पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, लिप्सा। पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, लिप्सा। जो रथ पर सवार हो, जो रथ पर सवार हो उसे क्या कहते हैं, रथी। जो रथ पर सवार हो उसे क्या कहते हैं, रथी। जो मुकदमा दायर करता हो, जो मुकदमा दायर करता हो उसे क्या कहते हैं, वादी या मुद्दई।
जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं, वादी या मुद्दई। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं, वादी और मुद्दई। आगे कम बोलने वाला, कम बोलने वालों को क्या कहते हैं, मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने बुक से भी ये लिख करके रट सकते हैं। बाजार में, मार्केट में बुक मिल रहा है, वहाँ भी लिखा गया, वहाँ भी अनेक शब्द आपको मुहावरा दिया होगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप वहाँ से ये पॉइंट नहीं नोटिस कर सकते हैं कि क्या इतना पढ़ लेंगे बस इतना ही में से आएगा। ठीक है, देखिए पढ़ने के लिए आप बोलिएगा कि बस बोर्ड पे लिख करके बोल देना, नहीं। देखिए जो समझाने वाला है वह मैं खुद समझा देता हूँ आपको। जो समझाने वाला है, जो जैसे मुहावरा समझाने वाला था, मैंने बहुत अच्छा से आपको समझा करके कॉन्सेप्ट बना दिया था। ठीक है, तो ये समझाने वाला नहीं है, बस इसको आपको याद करना है, ज़्यादा नहीं, 60 से 70 पॉइंट है, आपको याद कर ले। 2 से 3 नंबर आपको कोई नहीं छोड़ेगा, मतलब 3 नंबर को गोली मारिए 2, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, और लास्ट में जैसे ही, मतलब जैसे मुहावरा खत्म हुआ तो कौन मुहावरा कैसे पूछा गया है, मैं आपको कम्युनिटी में अपना यूट्यूब चैनल पे सारा मैं आपको मुहावरा का क्वेश्चन आंसर एसएससी जीडी वाला आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये रही बात। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसका भी क्वेश्चन आंसर जो आपके एसएससी जीडी में पीछे पूछा गया उसका मैं क्या करूंगा, आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये रही बात। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊं बस उसी से आए, और कोशिश ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैंने मुहावरा पढ़ाया है। ठीक है, मुहावरा पढ़ाया, वो सारे मुहावरा आप पढ़ लो। ठीक है, मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा रहा हूं, सारे वो पढ़ लो। इसके जितनी भी हिंदी की सिलेबस में पढ़ा रहा हूं आप सारे पढ़ लो। आप अगर 20 में से 20 क्वेश्चन का जवाब दे करके नहीं आए तो फिर करना, गारंटी मैं आपको देता हूं कि मैं जितना हिंदी पढ़ा रहा हूं, जो हिंदी का आपका सिलेबस का 10 चैप्टर है, मैंने अपने कम्युनिटी में फोटो डाल दिया हूं, वहां से 10 चैप्टर कौन कौन सा हिंदी का सिलेबस आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी बात, मैंने एक सिलेबस पे वीडियो भी बनाया है हिंदी और रीजनिंग का, तो रीजनिंग आप पढ़ लेंगे जहां आप मैथ पढ़ते हैं, और हिंदी का सिलेबस हम बनाए हुए हैं वो आप देख लीजिए। बस वो 10 चैप्टर से आपको जो 20 क्वेश्चन आएंगे उस कहीं से अलग नहीं आएंगे। ठीक है, बस वही 10 चैप्टर आपको पढ़ना है और 20 नंबर का, मतलब 40 नंबर का जवाब दे करके आपको एग्जाम में आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, यायावर। शाम और रात की बीच की बेला, शाम और रात के बीच की बेला को क्या कहते हैं, गोधूली। शाम और रात के बीच के बेला को क्या कहते हैं, गोधूली। शाम और रात के बीच के बेला को क्या कहते हैं, गोधूली। भूतों का ईश्वर भूतेश्वर, भूतों का ईश्वर क्या है, भूतेश्वर। भूतों के ईश्वर किसको कहते हैं, भूतेश्वर को। जिसे मोक्ष की कामना ना हो, जिसे मोक्ष की कामना ना हो उसे क्या कहते हैं, मुमुक्षु। जिसे मोक्ष की कामना ना हो उसे क्या कहते हैं, मुमुक्षु। भोजन करने की इच्छा भुक्षा, भोजन करने वाले, भोजन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, भुक्षा। भोजन करने की इच्छा क्या कहते हैं, भुक्षा। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं, जन्मांध। जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं, जन्मांध। देखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है, 2019 में। ठीक है, आपको ये भी प्रश्न आपको 2019 में पूछा गया है, नहीं ये नहीं, हाँ ये प्रश्न आपको 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, अपनी हत्या करने वाले आत्मघाती, अपनी हत्या करने वाले क्या है, आत्मघाती। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। पर्वत की कन्या, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। देखिए ये प्रश्न 2019 के एसएससी जीडी में पूछे गए हैं कि जो जन्म से अंधा हो,
जो जन्म से अंधा हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताए, तो क्या, जन्मांध। जो देखने में प्रिय हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताए, तो जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी। ठीक है। पर्वत की कन्या, पर्वत की कन्या पार्वती, पर्वत की कन्या किसको कहते हैं, पार्वती। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा, प्राण देने वाली औषधि को क्या कहते हैं, प्राणदा। दीवार पर बने चित्र भीति चित्र, दीवार पर बने चित्र भीति चित्र। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, दर्शनीय। जो देखने योग्य उसे क्या कहते हैं, दर्शनीय। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियम्बदा, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, प्रियम्बता। जो पूछने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, प्रष्टव्य, जो पूछने योग्य उसे क्या कहते हैं, प्रष्टव्य। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिले उसे क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष, जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिले उसे क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत, जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत। जो तेजहीन हो, जो तेजहीन हो उसे क्या कहते हैं, निस्तेज, जो तेजहीन हो उसे क्या कहते हैं, निस्तेज। जो तेजहीन है उसे क्या कहते हैं, निस्तेज। चलिए, तो ये रहा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने नोट्स बुक में इसको नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रट लीजिएगा। अभी आपको दो क्वेश्चन टकरा है, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, और जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। ये दोनों क्वेश्चन आपको 2019 के एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न 2019 के एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। 102 क्लास और होगी, जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसका चैप्टर का 2 क्लास और होगी। 2 क्लास में हम सारे खत्म कर देंगे। कल से आपको स्टैटिक्स जीके का वीडियो आना चालू हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज से जो हमने मुहावरा पढ़ाया है, मुहावरा में 2021 से लेकर के, मतलब 2011 से लेकर के 2021 तक जितने भी एसएससी जीडी में मुहावरा पूछा गया है, उसका मैं प्रैक्टिस सेट अपने यूट्यूब चैनल पे आपको क्वेश्चन दे करके कम्युनिटी में जो क्वेश्चन आता है उस तरीका से मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये रही आज की क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्योंकि मैं आपसे कोई पेड क्लास नहीं ले रहा हूँ, आपसे कोई पेड नहीं, बस आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मेरे आत्मबल को, मतलब आत्मविश्वास को आगे बढ़ाता है। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल से चैनल पे स्टैटिक्स जीके का भी वीडियो आने लगेगा, जो एसएससी जीडी में पूछा गया। स्टैटिक्स जीके से भी जो प्रश्न एसएससी जीडी में 2011 से लेकर के 2021 तक जो पूछा गया है एसएससी जीडी में, सारे में उसका क्वेश्चन बैंक अपना करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।